हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हम बात करेंगे कि आपकी एनर्जी किस तरह की रहेगी, टैरो कार्ड से आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है और साथ ही साथ आपका असेंशन पीरियड कहाँ तक चला। क्या 2024 में आप कुछ नेगेटिव एनर्जी में हैं कि नहीं, 2024 में नेगेटिव एनर्जी को तो नहीं लेकर जाने वाले, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, बिना देर किए चलते हैं। आपके लिए आपके जीवन में किस तरह की बातें अब दिखाई दे रही हैं, चाहे आपका जॉब करियर से लेकर है, चाहे रिलेटिव से लेकर है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर है, कोई भी बातें हैं वो सब कुछ अभी क्लियर हो जाएंगी आप ही के सामने। तो लवर्स ओरेकल कार्ड से देखते हैं आपकी एनर्जी किस तरह की आती है, आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की आ रही है। एंजल्स प्लीज हेल्प करें। अच्छा काम आप करते रहें, ये साल के अंत तक आप बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएं। मैं तो यही चाहती हूँ। जितनी भी आपकी नेगेटिविटी थी 2022 में, 2023 में, वो सब कुछ हटा के जाइएगा प्लीज़। दिस वन ट्रस्ट का कार्ड है। इन्फॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वही बात है, सरेंडर करते हैं ना आप, तो आप एक्सेप्ट करते हैं हर चीज़। अगर वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो जो भी करंट सिचुएशन है, वाओ, सेडक्शन का कार्ड है। जो भी करंट सिचुएशन है इस समय में आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि जो भी चल रहा है ठीक है, अच्छा या बुरा। ये हमारा दिमाग कहता है नहीं अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन ये भी आपने सुना है कि जो भी कुछ होता है किसके लिए होता है, अच्छे के लिए, हमारी ही अच्छाई के लिए, हमारी ही भलाई के लिए। हम अभी लेसन्स नहीं सीख रहे होते ना, तो हमें लगता है कि सब गड़बड़ हो रही है, सब बुरा हुआ है, सब लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, हम क्यों रोते हैं। हम तब तक ही रोते हैं जब तक हम लेसन नहीं सीखते, तब तक ही लोग बुरे हमारे जीवन में आते जाते हैं। आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, वो बुरे लोग या तो बदल जाते हैं या कभी नहीं आते, हट जाते हैं। तो अब आप सोचिए आपने करना क्या है। हर किसी को अपनी सोल को ग्रोथ करना है। यस, पावर, यू आर द पावर। नो कीजिए उन सब बातों को जो कि आपको पसंद नहीं है। ओ माय गॉड, सारे ट्विन फ्लेम के कार्ड्स हैं। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। मिसिंग पीस जैसा लगता है आपको, ऐसा लगता ही होगा। क्लियर दिख रहा है? यस, मिसिंग पीस जैसा आपको लगता ही होगा कि कुछ ना कुछ है हमारे अंदर, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में ही चैलेंजेस आ रहे हैं इस समय में बहुत ज़्यादा। मनी वाइज तो अभी तक नहीं दिखा है, बट सेक्रेड एडमायरर, आपका जो पार्टनर है, हो सकता है कि आपको गलत तरीके से बोलते हो या ठीक तरीके से क्लियरली कुछ नहीं बोल पाते हो और ये कहते हो कि हाँ प्यार है, हाँ नहीं है, हाँ है, हाँ पहले था, उतना नहीं है, अब मुझे भूल जाओ, मूव ऑन हो जाओ, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, एंड दिस एंड दैट, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जो एक मेल पार्टनर है, अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहता तो वो कभी नहीं करेगा। अगर वो प्रेम नहीं करता तो वो मुड़ के भी नहीं दिखेगा। पर जिसे प्रेम करता है पर कह नहीं पा रहा है, बहुत सारी बंदिशें हैं, तो वो बार बार आता है, बार बार बात करता है और बार बार कुछ आपके बारे में जानना चाहता है। ऐसा होता है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ ज़्यादा ही ऐसा रहता है। हीलिंग की बात है। इमेजिन योरसेल्फ योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस एवरी मोमेंट। इस समय में आप ये फील करें कि आप और आपका पार्टनर जो है हील्ड हो रहे हैं। आप और आपके पार्टनर अब क्या कहते हैं, किस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी है। आप दोनों कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं। साल का जाता समय है और ये हीलिंग के कार्ड्स आ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी हील हो रहे हैं। माफ़ कीजिए सबको ना, एक्चुअली एक्सेप्ट कीजिए जो भी जैसी भी सिचुएशन है। यू टू हिम, आप क्या कह रहे हैं उनसे। मैंने एक अर्थ एंजल का रोल प्ले किया तुम्हारी लाइफ में, अनकंडीशनल लव दिया, बट रिलेशनशिप में गिव एंड टेक तो इक्वल होना चाहिए ना। अब वही बात है, सारी बातें ना आपकी रिलेशनशिप की है या ट्विन फ्लेम जर्नी की है। तो आप ही एक साइडेड, वन साइडेड जो है ना काम कर रहे हैं, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन हो, चाहे आपका कोई पार्टनर हो। आई एम हर्ट, आई एम डिप्रेस्ड, आई क्राई माई सेल्फ टू स्लीप एंड आई हेट माई सेल्फ। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं आई मिस योर स्वीट स्माइल, अनकंडीशनल लव, आई शाउट, नॉट हैव गॉसिप अबाउट यू। डीएम टू डीएम, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने कैसे प्रिटेंड किया तुम्हारे साथ, और इवन ब्लेम भी तुम ही पर लगाया। मैं कार्मिक के साथ भी ऐसा ही था। एक्चुअली मैं
एक्चुअली मैं कभी खुद का था ही नहीं। ओह माय गॉड, कहीं ना कहीं दुखदाई स्थिति इनकी दिखाई दे रही है। When you practice sacred sexuality, it awakens your love within activities, your spiritual light body. Heightens your ability to reach celestial realm and make a connection with your divine source. इस समय में आपका जो एनर्जी है ना, जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल सेक्सुअलिटी, वो हायर उसमें जा रही है। आपने अपना ओजस शक्ति को आगे बढ़ाया होगा, ओजस शक्ति को तेज में बदलने की कोशिश की होगी। ओजस टू तेजस, ब्यूटीफुल, ओजस टू तेजस की तरफ आप जा रहे हैं। कंट्रोल एंड बैलेंसिंग के कार्ड हैं, कंट्रोल, बैलेंसिंग एंड लव ईच अदर, सरेंडर, माफ़ कीजिए एक दूसरे को, एंड इस तरह के कार्ड्स हैं। जॉय एंड डिलाइट में रहने की कोशिश करें जितना हो सके, जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। इस समय में जॉयफुल नेचर के साथ आप आगे बढ़ते रहें, तभी कुछ होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जस्ट बी लाइक ए चाइल्ड और चाइल्ड गर्ल चाइल्ड, ठीक है, इस तरह से रहें अपने जीवन में, खुशियाँ बिखेरें। ओह माय गॉड, एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म, आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप बस अपने आप को सजा के रखें, संवार के रखें, साथ ही साथ महसूस करें कि यस, आपके चारों तरफ एंजल्स हैं। शाउट टू द हेवन विद हैप्पीनेस, आसमान को देखकर कहें कि यस आई एम सो हैप्पी, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, जोर से चिल्ला के बोलें। वाकई आपको आज ही महसूस होगा, आप ऐसा करके तो देखें। यस, पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ, आप खुद ही अपनी लाइफ के सेवर हैं। आप ये मत कभी भी कहिए कि भगवान मुझे बचा लो, और ये तो बिल्कुल ही ना कहें जैसे कमेंट्स में आता रहता है, हे भगवान ये तो जर्नी बहुत टफ है, मुझे उठा लो। क्यों उठा लो? आपके जो अफर्मेशंस अगर सही हो रहे हैं ना, तो ये भी हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। ऐसा, मैं अपनी भी बात बताऊँ ना, तो गंगा नदी में नहाने के लिए गए थे और मैं वाकई बहुत परेशान थी। ट्विन फ्लेम से 3 बच्चे भी हो चुके थे और मैंने कहा कि ये ईश्वर, अगर ये जर्नी नहीं चल रही, जर्नी का भी नहीं पता था, बस ये था कि ये रिलेशनशिप नहीं टिकना है ना, तो मुझे अभी उठा ले। और मैं डुबकी लगा रही थी गंगा नदी में और मैं बहने लग गई, मेरे हाथ से वो चेन छूट गई और कुछ सेकंड के लिए डुबकी लगाई। मैंने कहा ओह माय गॉड, जो मैंने बोला वो सब हो रहा है। मैंने कहा भगवान मुझे उठा ले, और वो हो गया तुरंत। तो अफर्मेशन ऐसी दें, अगर आपकी क्लियरिटी इतनी ज़्यादा, यूनिवर्स से इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी बनी हुई है ना, तो गलत मत बोलिए, ना अपने लिए ना किसी के लिए। और अचानक ही क्या हुआ, मेरे दिमाग ने कहा नहीं, मैं सच में मरना तो नहीं चाहती अभी इतनी जल्दी, हाँ, लेकिन बोला क्या था कि भगवान मुझे उठा ले। ठीक है, वो होने लगा और कुछ ही सेकंड में दिमाग ने ऐसे कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं। तो वो चेन पता नहीं कहाँ से मेरे हाथ में आ गई। मैं डूब रही हूँ नदी में, गंगा नदी में, चेन छूट चुकी है, मैं बहने लग गई हूँ। मेरे दोनों पैर जो ऐसे ऊपर की तरफ आ गए, इधर सिर और इधर पैर, तो पता नहीं कहाँ से चेन हाथ में आ गई। तो वही बोलें जो आप सच में अपने लिए चाहते हैं। गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी मत बोलें, क्योंकि आपकी अफर्मेशन पूरी हो रही है। ब्यूटीफुल 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 एनर्जी में आप हैं, सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस, इस तरह का है ना कुछ ऐसा। तो वाकई यू आर सो गॉर्जियस एंड सो ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल एनर्जी में आप हैं। अपने लिए भी ब्यूटीफुल वर्ड्स बोलिए, अपनी जर्नी के लिए भी बोलिए, अपने पार्टनर के लिए भी बोलिए। हीलिंग आप दोनों एक दूसरे के साथ कर ही रहे हैं, चाहे इस समय में कितना रोना आ रहा है, चाहे कितना ही सेपरेशन है, चाहे कितना ही आप उनको कर्ज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने मेरे साथ शादी नहीं करी, या समथिंग। क्योंकि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस के साथ इसी समय 12 पोर्टल के बाद बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस के साथ ऐसा हो रहा है, जिसमें कि मुझे भी उल्टा सुनने को मिल रहा है कि आपने गलत प्रेडिक्शन किया कि आप ट्विन फ्लेम हैं। अब उन्होंने शादी कहीं और कर ली, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब आप ट्विन फ्लेम नहीं रहे, है ना। अब जिनको बताओ ट्विन फ्लेम है और वो कहीं और शादी कर लेते हैं, तो ये लगता है कि आपने गलत बताया। जिनको बताती हूँ नहीं आप ट्विन फ्लेम है ही नहीं, जिनका कंफर्म आता है एस्ट्रोलॉजी से, तो वो नाराज़ हो जाते हैं, अरे आपने हमें सोलमेट क्यों बताया। अब जिनको कार्मिक बताओ तो मेरे ही कार्मिक बन जाते हैं। ऐसा मत कीजिए ना, रास्ता ओपन अप रखिए कि ताकि कम्युनिकेशन हम आपका और मेरा फिर से बन सके। इतना गलत सलत ना तो मुझे कहिए, ना अपने पार्टनर को कहिए, ना जर्नी को कहिए, ना अपने आप को कहिए। ब्यूटीफुल वर्ड्स यूज़ करें, ब्यूटीफुल अफर्मेशन यूज़ करें, सब कुछ अच्छा होगा। राइट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।